सोचिए, आप एक सुपरस्टार हैं, करोड़ लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी फिल्म्स ब्लॉकबस्टर होती हैं, लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं। लेकिन एक दिन एक स्टेटमेंट, एक पर्सनल डिसीजन या एक मिसअंडरस्टैंडिंग और सडनली पूरी इंटरनेट आपके अगेंस्ट हो जाती है। आज के डिजिटल एरा में सेलिब्रिटीज सिर्फ एक्टर्स नहीं रहे, वो पब्लिक पर्सनैलिटीज बन चुके हैं जिनके हर एक्शंस मिलियंस लोग ऑब्जर्व करते हैं और इसी वजह से कभी कभी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट होती है। कुछ कंट्रोवर्सीज पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई होती है, कुछ लीगल इश्यूज से और कुछ कल्चरल सेंटिमेंट से। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज का पब्लिक डिस्कशन सोशल मीडिया पे रेज होने के बाद ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 5 रीसेंट कंट्रोवर्सीज के बारे में जो कि बॉलीवुड और इंडियन एक्टर्स से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो का पर्पस किसी को अटैक करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कंट्रोवर्सीज कैसे क्रिएट होती है, पब्लिक रिएक्शन कैसे इवॉल्व होता है और सेलिब्रिटीज का रिस्पॉन्स उस नैरेटिव को कैसे चेंज करता है। सबसे पहले बात करते हैं साउथ इंडियन सिनेमा का एक मैसिव सुपरस्टार की, थलपति विजय। विजय सिर्फ एक्टर नहीं, वो तमिल सिनेमा के बिगेस्ट स्टार में से एक है जो एक्टिवली पॉलिटिक्स में भी एंट्री ले चुके हैं थ्रू टीवीके पार्टी। लेकिन 2026 की शुरुआत में एक पर्सनल न्यूज ने फैंस को शॉक कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार विजय की वाइफ संगीता सोर्णलिंगम ने डिवोर्स फाइल किया है चेंगलपुट्टू कोर्ट, तमिलनाडु में। दोनों की शादी 25 अगस्त 1999 को हुई थी और उनके 2 बच्चे भी हैं, जेसन संजय और दिव्या शशा। ये मैरिज तमिल सिनेमा के फैंस के लिए बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की एक सिंबल थी, क्योंकि संगीता कभी भी लाइमलाइट में ज़्यादा नहीं आते थे, वो मोस्टली प्राइवेट लाइफ मेंटेन करते थे। इसी वजह से जब डाइवोर्स की न्यूज़ आई तो लोग काफ़ी शॉक हो गए। लेकिन कंट्रोवर्सियां खत्म नहीं हुई। डिवोर्स फाइलिंग के कुछ दिन बाद ही विजय एक वेडिंग रिसेप्शन में एक्टर त्रिशा कृष्णन के साथ देखे गए। दोनों की फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोगों ने नोटिस किया कि दोनों कलर कोऑर्डिनेशन आउटफिट पहने हुए थे। इंटरनेट पर स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, लोग कहने लगे कि ये एक सटल मैसेज है। रिपोर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया पे मिलियंस रिएक्शन और डिस्कशन ट्रेंडिंग कर रहे थे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक विजय ने ऑफिशियली अपने पर्सनल लाइफ के बारे में पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी है, और ये हमें एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है। कभी कभी सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ भी पब्लिक नैरेटिव बन जाती है, चाहे वो चाहे या वो ना चाहे। अब बात करते हैं दूसरी कंट्रोवर्सी की, बॉलीवुड के एक इवॉल्व्ड कॉमेडियन की, राजपाल यादव। राजपाल यादव को लोग उनकी कॉमिक टाइमिंग के वजह से और उनकी यूनिक स्टाइल की वजह से जानते हैं। उन्होंने बॉलीवुड में डजन्स मेमोरेबल कैरेक्टर दिए हैं, लेकिन रिसेंटली उनका नाम भी लीगल कंट्रोवर्सी से जुड़ चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार राजपाल यादव को एक चेक बाउंस के केस पे सरेंडर करना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट में वो प्ली डिसमिस की गई जो उनके लॉयर ने अपील की थी, और उसके साथ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ और उसके साथ एक 9 करोड़ का डेट सामने आया। कोर्ट के अकॉर्डिंग राजपाल को 1.5 करोड़ रुपीस हर एक केस में डिपॉजिट करना था और टोटल 7 केसेस फाइल हुए थे। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि डायरेक्टली जो अमाउंट रजिस्टर जनरल के पास डिपॉजिट था वो कंप्लेंट को रिलीज किया जाए। लेकिन जब राजपाल यादव वो अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर पाए तो कोर्ट ने उनको सरेंडर करने का ऑर्डर दिया और इसी वजह से तिहाड़ जेल में उनको जाना पड़ा। ये केस बॉलीवुड के लिए भी एक रिमाइंडर था कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स और चेक बाउंस के केसेस इंडिया में सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। राजपाल यादव का करियर काफी इंस्पायरिंग है, लेकिन ये इंसिडेंट दिखाता है कि इवन सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज भी लीगल कॉम्प्लिकेशन से इम्यून नहीं होते। अब अगला कंट्रोवर्सी बॉलीवुड के एनर्जेटिक एक्टर को लेके है, रणवीर सिंह। IFFI 2025 के क्लोजिंग सेरेमनी में रणवीर सिंह स्टेज पर आए और एक मोमेंट में उन्होंने कांतारा फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को मिमिक किया। ओरिजिनल सीन परफॉर्म किया गया था एक्टर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी के द्वारा, और उस सीन में दैव चवुंडी रिचुअल का रिप्रेजेंटेशन किया गया था। ये रिचुअल कोस्टल कर्नाटका की एक कल्चरल फेथ से जुड़ी हुई है और ये बहुत ही डीपली कनेक्टेड है उन लोगों के इमोशंस के साथ। रणवीर ने स्टेज पर उस परफॉर्मेंस को इमिटेट किया और उससे फीमेल घोस्ट करके दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। सोशल मीडिया पर लोग बुरे तरीके से रिएक्ट करने लगे। कुछ लोग ने ये भी कहा कि ये कल्चरल डिसरेस्पेक्ट है, कुछ लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एडमिरेशन का जेस्चर नहीं था। क्रिटिसिज्म इंटेंस हो गया। रणवीर सिंह को पब्लिक अपॉलॉजी भी देनी पड़ी। उन्होंने लिखा, मेरा इंटेंशन किसी की सेंटिमेंट को हर्ट करना नहीं था। एक्टर टू एक्टर मैं ऋषभ शेट्टी के परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करता हूँ।
उन्होंने ये भी ऐड किया कि वो इंडिया का हर कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे प्यार भी, और अगर उन्होंने किसी तरीके से उनको हर्ट किया है तो वो सिंसियरली अपॉलॉजी देते हैं। ये इंसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट डिबेट रेस करता है कि इंडिया जैसे कल्चरली डाइवर्स कंट्री में रिप्रेजेंटेशन और सेंसिटिविटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट कंट्रोवर्सी एक इंटरव्यू से स्टार्ट हुई। एक्टर अन्नू कपूर ने इंटरव्यू में अपीयर होने के बाद जर्नलिस्ट शुभंकर मिश्रा के चैनल पर इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के डांस नंबर आज की रात का क्लिप देखा गया, और जब उनको तमन्ना भाटिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कमेंट किया। ये कमेंट तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने रिएक्शन दिया कि ये रिमार्क ल्यूड और डिसरेस्पेक्टफुल है। क्रिटिक्स ने कहा कि ऐसे स्टेटमेंट्स पब्लिक परफॉर्मेंस पर नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार विद इन आवर्स क्लिप्स मिलियंस व्यूज क्रॉस कर गई और ऑनलाइन बैकलैश स्टार्ट हो गया। ये इंसिडेंट जेंडर सेंसिटिविटी और मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिबेट पर भी हाईलाइटेड होता है। फिलहाल फिल्म को बीजेपी लीडर्स ने सपोर्ट किया था, जबकि केरला की पॉलिटिकल पार्टीज अपोज कर रही थी। इसीलिए सीक्वल का डिबेट सिर्फ सिनेमा तक लिमिटेड नहीं था, यह पॉलिटिकल और सोशल डिस्कशन बन गया। अभी लीगल प्रोसीडिंग ऑनगोइंग है, पर डिसीजन, सर्टिफिकेशन और रिलीज इस लीगल केस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये थी 5 रिसेंट कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्विंग इंडियन सिनेमा एंड इंडियन एक्टर्स। हर कंट्रोवर्सी अलग है, किसी में पर्सनल लाइफ, किसी में फाइनेंशियल लाइफ, किसी में कल्चरल सेंसिटिविटी, तो किसी में पॉलिटिकल डिबेट। आज का डिजिटल एरा में कोई भी सेलिब्रिटी इम्यून नहीं है, लेकिन साथ ही ऑडियंस को भी रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा ताकि वो सही एक्टर को जज कर सके। आपको इनमें से कौन सी कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगी, कमेंट में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सिनेमा लविंग दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे अगले एक्साइटिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।